खेल कौन खेल रहा है ये पता लगना इस समय बड़ा जरूरी है और बड़ा महत्वपूर्ण है इस बोर्ड के ऊपर। जब पिछले मतलब मैं आपको बताऊं पिछले 4 दिनों से देश में सिर्फ बस को लेकर बहस हो रही है, बस को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं अब आपका रुख करता हूं प्रताप सिंह जी, आपके बाद पवन खेड़ा और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मन में क्या है आप लोगों के? पहले बस नहीं आने दी, अब पैसा राजस्थान की सरकार मांग रही है और वो पैसे का भुगतान हो रहा है, तो सेवा कौन नहीं करना चाह रहा, मेवा कौन खाना चाह रहा है? देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं, एक तकनीकी और एक सेवा। प्रताप सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और पवन खेड़ा जी मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, बहुत स्पष्ट पता होगा। 2 ही प्रकार के परिवहन व्यवस्थाएं होती है, एक होता है सरकारी और एक होती है प्राइवेट। सरकारी की अलग व्यवस्था होती है नियमानुसार, भेजने वाली और रिसीव करने वाली सरकारें उसका दायित्व लेती है, उसमें किसी की जिम्मेदारी किसी को लेने की जरूरत नहीं, सरकार का वाहन है। प्राइवेट के लिए अलग निर्धारित, यानी गैर सरकारी संस्थान के लिए अलग निर्धारित होते हैं व्यवस्थाएं। कोटा वाला प्रकरण क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और राजस्थान सरकार के बीच में संवाद हुआ। यहां का संवाद क्या है? कांग्रेस की प्रभारी यानी कांग्रेस की पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हो रहा है। तो प्रताप सिंह जी को पता होगा कि प्राइवेट के लिए जो नियम है, चाहे राजस्थान सरकार के हो केंद्र के हो, आपको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसमें तो कहीं किंतु परंतु की बात है नहीं, क्योंकि जो आपने कहा लेटर नहीं मांगा, बिल्कुल सही बात नहीं। तो कोई उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी ने नहीं लिखा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र लिखा था। इसलिए कोई पत्र मांगने की, किसी गारंटी मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी। अब जहां पर प्राइवेट पार्टी आती है तो यह तय करना जरूरी होता है कि क्या उसके पास समुचित व्यवस्था है। दूसरी बात, नैतिक बात, सेवा की बात, तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस सेवा दल भी तो हुआ करता था जो पंडित नेहरू ने बनाया था, वो कहां गया इस समय? कि सेवा दल सेवा नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही है, क्योंकि शायद इसलिए कि सेवा दल का प्रभारी इस समय कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं है। तो यहां मामला भाजपा और कांग्रेस की राजनीति नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी अशोक गहलोत को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, प्रताप सिंह जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, श्रेय कांग्रेस के एक विशिष्ट नेता को मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई है, ठीक है, तो सिर्फ भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस का मामला भी है। पवन जी, आप भी मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे और दिवंगत नेता कांग्रेस की शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सरकारें खींच उतारती हैं कि अगर जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला मैं यूपी में 1000 बसें भेजूंगी, उस बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट अगर योगी सरकार ने नहीं दिया तो उसकी खींच उतारने के लिए ये बिल दिया गया, जिसका रिमाइंडर भी दिया गया? मुझे नहीं लगता कि इस बात को हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। सरकार में एक पैसा भी अगर व्यय किया जाता है तो उसकी ऑडिटिंग होती है। तो जब ऑडिटिंग होगी तो आप क्या कहेंगे, किन बसों में डीजल भरवाया? राजस्थान ने उत्तर प्रदेश की बसों में डीजल भरवाया, उसका आपको बिल देना पड़ेगा, ऑडिट वालों को आपको दिखाना पड़ेगा कि वहां से ये पैसा आ चुका है। और उसी नियम के चलते उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डायरेक्टर ने भी हमारे डायरेक्टर को पत्र लिखा, याद दिलाया कि आप इनवॉइस रेस कीजिए ताकि हम पैसे ट्रांसफर कर सकें। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहस की बात भी है, सरकारों का सिस्टम है। वैसे भी कोरोना भूल जाइए, वैसे भी जब लॉन्ग डिस्टेंस बसें चलती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, वहां के पेट्रोल पंप से अगर वो पेट्रोल भरवाती हैं, उसका हिसाब किताब दोनों परिवहन निगम आपस में कर लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और इसमें लॉजिकल बात है। लेकिन ये तो महामारी का पवन जी ये तो महामारी का दौर है। उस महामारी के दौर के अंदर मुख्यमंत्री राइट ऑफ भी कर सकते थे, उसी में बिल भी भेजना, बिल का रिमाइंडर भी देना। मुख्यमंत्री राइट ऑफ कर सकते थे, उनको आपने जीएसटी का पैसा नहीं दिया केंद्र ने, वो भी छोड़ दीजिए। केरला में जब बाढ़ आई थी आज से 2 साल पहले, केंद्र सरकार ने मदद की, केरला में लोगों को बचाया, वहां से हटाया, इवैक्यूएट किया। 102 करोड़ का बिल केंद्र सरकार ने केरला सरकार को भेजा। मैं नहीं बोल रहा, केंद्र सरकार के मंत्री राज्यसभा में खड़े होकर खुद बताते हैं। तो ये या तो ये तो एक सिस्टम है, नियम है, उसको फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी का मंत्री अगर फॉलो करता है, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के बाद 102 करोड़ का बिल दे देता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और राजस्थान सरकार ने सिर्फ जो बाकी बचा है वो बिल अगर भेज दिया, अफसर अपनी जेब से तो देगा नहीं, उसको भी कल को ऑडिट को फेस करना होगा। वही सीएजी की कोई रिपोर्ट आ जाएगी तो अमीश देवगन जी आप चर्चा भी करेंगे, उस पर हमें भी बुलाएंगे चर्चा में, फिर हम क्या जवाब देंगे आपको?
तो ये एक सिस्टम होता है। सुधांशु जी मेरे भाई हैं, वो भी सरकार को समझते हैं, वो भी जानते हैं। प्रताप सिंह जी मंत्री हैं, वो भी समझते हैं। अशोक कटारिया जी भी समझते हैं। हम सब चारों, और आप भी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं कि एक ऑडिटिंग की सिस्टम होता है, उसको हम यहाँ तो खेल ऑडिटिंग का नहीं है, यहाँ तो खेल सियासत का। पवन जी यहाँ तो बिल्कुल आप बात करें, सरकार के नाते ऑडिटिंग महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ तो खेल सियासत का है। यहाँ तो खेल वन अपमैनशिप का है कि बीजेपी ऊपर होगी या कांग्रेस ऊपर होगी। इस समय तो खेल ये चल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी रिएक्ट करना चाह रहे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपने भी बिल इसलिए प्रस्तुत करा कि आपने बसों को नहीं जाने दिया था, कहीं गेम कांग्रेस के हाथ में न चला जाए, तो इसीलिए बिल को बोला कि हमने तो देखिए पैसे दिए हैं जी, जो हमने बच्चों को बुलाया उसके पैसे दिए हैं। अभी देखिए ये बिल कब आया, समझ में आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कब आया, ये बताइए ना आप। देखिए पवन खेड़ा जी ने तकनीकी दृष्टि से बिल्कुल सही बात है। सरकार का कोई भी संस्थान हो, यदि वो कोई भी आय या व्यय करेगा तो उसको उसका ऑडिट होता है और उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा आपने कहां और किससे खर्च किया। अब बस यहीं से मैं एक बात पूछता हूं, जो राजस्थान परिवहन निगम या अन्य सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों की बसें कांग्रेस पार्टी ने ली, तो मानी हुई बात है, उसको आप ऐसे तो लीज आउट नहीं कर सकते। कोई सरकारी बस को प्राइवेट संस्थान नहीं प्रयोग कर सकता। तो मानी हुई बात है, पैसा आप लेंगे उस गैर सरकारी संस्थान यानी कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद आप पेट्रोल डीजल खुद भरवाएंगे, आप उनको नहीं दे सकते। सरकारी गाड़ी में सरकारी पेट्रोल पंप से भरता है डीजल, तो वो पेमेंट लेती है सरकार खुद नहीं भरवाती। तो भाई अगर सरकार को पेमेंट ही करना था, सरकार को अपने ही पैसे से डीजल भरवाना था, मैं भी उस पर जा ही नहीं रहा हूं, यूपी को दिया पैसा क्या किया, तो सीधे क्यों नहीं बस भेज दी।